ग्राइंड की हुई रोटी शामिल कर देंगे। डो हमारी अच्छी तरह सेट हो चुकी है। तो ये गोलिया भी हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और टेस्टी माशाल्लाह बन चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बन चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे आलू और रात की बची रोटी से बहुत ही मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी कटलेट्स बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो चले फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी आलू और रोटी से कटलेट्स कैसे बनेंगे। आप मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मज़ेदार टेस्टी क्रिस्पी आलू और रोटी के कटलेट्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं 500 ग्राम, और इनको ना अच्छी तरह ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके पानी इसका खुश्क कर लिया है। और यहाँ पर मैंने 2 रोटी ले ली है, रात की बची रोटी है, इसको इस तरीके टुकड़ों में काट लिया है। तो इसको ना हमने करना है ग्राइंड। अगर आपके पास चॉपर हो तो चॉपर में कर लें, अगर आपके पास मट्टी की कुंडी हो तो उससे आप कूट के भी इसको बना सकते हैं, या ब्लेंडर जग में भी आप इनको ग्राइंड कर सकते हैं। तो मेरे पास ये चॉपर है तो मैं इनको चॉपर में शामिल कर दूंगा और इसका एक चूरा सा बना लूंगा। तो चलें जी, माशाल्लाह जी रोटियों का चूरा हमारा बन चुका है। ये देखिए इस तरीके आपने इसको बनाना है। अब हम ना इसको निकाल के एक बाउल में शिफ्ट कर देते हैं। रोटी आपकी ज़ाया भी नहीं होगी इंशाल्लाह, और आपकी रेसिपी भी मज़ेदार बनेगी। तो आप रोटियों को ज़ाया ना करें, इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ बनाया करें। तो ये चूरा भी हमारा रेडी हो चुका है। अब हम ना इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चलें जी, अब मैंने इस तरह का एक पैन ले लिया है, फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्लेम को आपने लो रखना है। इसके अंदर हम तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं शामिल करना। इसके अंदर कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। आधा टीस्पून हम इसमें सौंफ शामिल कर देंगे, आधा टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून क्रश किया हुआ खुश्क धनिया। इनको ना हम तकरीबन आधे मिनट के लिए क्रैकल कर लेंगे हल्की आंच पे, ताकि इनकी प्यारी सी खुशबू होना शुरू हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, आधे मिनट के लिए मैंने खड़े मसालों को क्रैकल कर लिया, प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। इस टाइम पे आगे हम इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। रोटियों के अंदर ऑलरेडी नमक होता है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करें। 1 टीस्पून हम इसमें कूटी लाल मिर्च शामिल कर देंगे, और 5 मैंने हरी मिर्च लेकर ना इसको चॉप कर लिया, ये शामिल कर देंगे। इसको भी ना हम तकरीबन कोई आधे मिनट के लिए पका लेंगे, ज़्यादा देर तक आपने इनको फ्राई नहीं करना। तो चलें जी, लाल मिर्च हरी मिर्च और नमक को भी तकरीबन आधे मिनट के लिए पका लिया है। अब हम ना इस टाइम पे आके इसके अंदर 1 कप पानी शामिल कर देंगे। चलिए अच्छी तरह मिक्स कर देंगे पानी को, एक उबाल आ जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। पानी को ना एक उबाल आ चुका है, तो इस टाइम पे आके हम इसमें आलू शामिल कर देंगे ग्रेट किए हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ्लेम को आपने लो रखना है, पानी इसका खुश्क नहीं होने देना, क्योंकि हमने रोटी का जो चूरा बनाया ना उसको भी आगे जाके गलाना है। अब ये आलू भी पानी और छोड़ेंगे अपना, तो इसको हल्की आंच पे हम पकाएंगे कवर करके, ताकि आलू हमारे अच्छी तरह नरम हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। चलें, अब हम ना इसको कवर करके हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट इसको कवर करके पका लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, आलूओं को ना मैंने हल्की आंच पे 3 मिनट तक कवर करके पका लिया। कवर को अब हम हटा देंगे
आलू हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट भी हो चुके हैं, आलूओं ने काफ़ी सारा पानी भी छोड़ दिया अपना। इस टाइम पे आके ना हम इसमें ये ग्राइंड की हुई रोटी शामिल कर देंगे। इसी तरह मिक्स करते हुए ना इसको तब तक पका लेंगे जब तक ये अच्छी तरह रोटियां आलू के साथ मैच नहीं हो जाती, तब तक हम इसको पका लेंगे। मिक्स करते रहना आपने और फ्लेम को लो रखना है। तो चलें जी, रोटी और आलू की जो डो है वो बनना शुरू हो चुकी है। तो इसकी बैठने के लिए ना हम इसके अंदर यूज़ करेंगे 2 टेबलस्पून बेसन और 2 टेबलस्पून हम इसमें मैदा शामिल कर देंगे। अगर मैदा आप स्किप करना चाहते हैं स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैदा शामिल करेंगे तो जो आपके रोटी आलू के कटलेट्स हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। तो इसको ना आपने तब तक पका लेना जब तक इसकी अच्छी तरह एक थिक सी डो नहीं रेडी हो जाती, तब तक हम इसको पका लेंगे। मैदे की बुनाई हो जाएगी, बेसन की भी, और डो भी हमारी सेट हो जाएगी। फ्लेम को आपने लो रखना है। तो डो को मैं रेडी कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी डो हमारी अच्छी तरह सेट हो चुकी है, मैदे की बुनाई भी हो चुकी है, बेसन की भी। और अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसको ना निकाल के हम एक बार प्लेट में रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह मैदा हमारा ठंडा हो जाए, फिर हम इसके कटलेट्स बनाएंगे। तो चलिए जी, माशाल्लाह जी मैदा हमारा अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। हाथों पे मैंने ग्लव्स पहन लिए हैं। तो थोड़ा सा ना हम कुकिंग ऑयल लगा लेंगे हाथों पे, और जितने साइज़ के आपने कटलेट्स बनाने हो ना उतना आप ये मैदा ले लें। इस तरीके इसको पहले हाथ से मिक्स करें, इस तरीके ऐसे। अब हम इसको इस तरीके शेप दे देंगे कटलेट्स की। ये देखिए, आप इसको गोल टिक्की की शेप देना चाहते हैं तो टिक्की भी आप इसकी बना सकते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगे। ये देखें, तो इसको ना मैं रेडी कर लूँ सारे पीस और प्लेट में रख लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या करना है। इसको सारे बना के रेडी करके फिर आपसे मिलता हूँ। तो चले जी, माशाल्लाह जी सारे मैंने आलू और रोटी के जो कटलेट्स हैं वो बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह प्लेट भी हमारी अच्छी तरह भर चुकी है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, इनको आपने स्टोर करना हो ना तो इसी तरह प्लेट को उठाएं, फ्रिज में रख दें। जब ये अच्छी तरह बर्फ़ बन जाए तो आप इनको किसी एयरटाइट बॉक्स में डाल के 1 मंथ तक इनको स्टोर कर सकते हैं। तो ये हाफ डन हुई हुई हैं सारी चीज़ें, ये ख़राब नहीं जल्दी होंगे। तो जब आपका दिल चाहे इनको निकालें, फ्राई कर लें। तो मैं फ्रीज़ नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ आपको तरीका बताना था, तो मैं जल्दी से इनको फ्राई करता हूँ। फ्राई करने से पहले हम इसके लिए एक घोलिया रेडी करेंगे मैदे का, तो जल्दी से हम वो रेडी करते हैं। अच्छा, मैदे का एक घोलिया बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया, इसमें हम शामिल कर देंगे आधा कप मैदा, और अब हम इसमें आधा कप ही पानी शामिल कर देंगे। इसको हम अच्छी तरह पहले मिक्स करेंगे, पानी की ज़रूरत हुई तो फिर हम और शामिल कर देंगे। मैदे की गुठली नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। वन फोर्थ कप पानी इसके अंदर और जाएगा, आधे से आधा कप। तो चलें जी, अच्छी तरह ना मैदे को मैंने मिक्स कर लिया है। तो ये देखिए इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ज़्यादा पतला भी नहीं करना, ज़्यादा इसको गाढ़ा भी नहीं करना। अब इस टाइम पे आके ना हम इसमें 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे, आधा टीस्पून नमक शामिल करेंगे, और तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें सफ़ेद तेल शामिल कर देंगे, हरा धनिया शामिल कर देंगे, फिर से मिक्स कर लेंगे। तो ये घोलिया भी हमारा रेडी हो चुका है। अब हम ना जल्दी से कटलेट्स को फ्राई करते हैं। फ्राई कैसे करना है, कितनी आंच पे करना है, कितनी देर करना है,
तमाम तरीका आपके साथ शेयर करता हूँ। आप मेरे साथ रहें। जल्दी से हम कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं। तो चलें जी, दूसरी साइड पे मैंने पैन के अंदर कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है। अब हम ना फ्लेम को लो कर देंगे। मीडियम टू लो आंच पे आपने इनको फ्राई करना है। ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने इनको फ्राई नहीं करना। और ये हम गोलियां ले लेंगे, इसके अंदर ना हम इस कटलस को अच्छी तरह कोट कर देंगे और इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए, इतना ऑयल आपका गर्म होना चाहिए जितने बबल बांध रहा है। ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो ये जो ऊपर वाली कोटिंग है ना, ये फ़ौरन से जल जाएगी, जिसको हमने जलाना नहीं है। जितने पीस आ जाएंगे फ्राई पैन के अंदर उतने में शामिल कर दूंगा। चलें, इनको ना हम 1 मिनट तक इसी तरह फ्राई होने देंगे हल्की आंच पे। फिर हम 1 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। 1 मिनट में इनको फ्राई कर लो, फिर आपसे मिलते हैं। तो चलें जी, 1 मिनट तक कटलस को मैंने फ्राई कर लिया हल्की आंच पे। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा कलर आ रहा है। तो इसको आपने तब तक फ्राई करना है जब तक इसके ऊपर प्यारा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता और ये क्रिस्पी नहीं हो जाते अच्छी तरह। तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम टू लो रहेगा। तो इस बैच को ना मैं अच्छी तरह रेडी कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊँगा। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, कटलस को मैंने तकरीबन 5 मिनट तक हल्की आंच पे फ्राई कर लिया है। प्यारा सा गोल्डन कलर भी आ चुका है और ये क्रिस्पी भी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ चुका है। तो ये हम निकाल लेते हैं और बाकी भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। ये ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं, अंदर से कितने मज़ेदार हैं। ये देखिए, कितनी प्यारी लुक आ चुकी है। तो सारे फ्राई करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारे मैंने आलू रोटी के जो कटलस हैं फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और टेस्टी माशाल्लाह बन चुके हैं। तो इसको ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बन चुके हैं। तो ये पीस गर्म है तो हम नीचे से उठाएंगे ठंडा पीस। ये खा के चेक करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें, रोटियों को ज़ाया ना करें, मज़ेदार रेसिपी बनाएं। मज़ेदार, टेस्टी, क्रिस्पी आलू और रात की बची रोटी से मज़ेदार क्रिस्पी कटलस किस तरीके से आप घर में बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।